नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार की बात करें तो क्रूड की कीमतों में नरमी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड को देखें तो $67 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और WTI क्रूड $65 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो कच्चा तेल 5560 से 5580 के रेंज में ही इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नरमी दिख रही है, हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से ये सिचुएशन है, इसमें ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटी एंड करेंसी के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर, आज की कीमतों में अगर देखें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, हालांकि ओवरऑल अगर लुक डालें, ब्रेंट क्रूड देखें इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर या MCX पर देखें घरेलू बाजार में, तो नरमी दिख रही है ब्रेंट क्रूड में। सर, क्या आउटलुक रहेगा शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल को लेकर? देखें तो ये प्रीवियस सेशन से हम लोग देखते हुए आए हैं सिंस ऑन द अप्रैल, जब से ये युद्ध के बारे में बातें चालू है इजराइल ईरान के पास से, जिस हिसाब से सारी जो मोमेंटम है वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से प्राइसेस जो है कंटिन्यू बेसिस पे वॉलेटिलिटी दिखा रही थी और समवेयर ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट माना जा रहा था अभी तक के लिए 5500 वाला। और 5500 से वापस प्राइसेस जो है सस्टेन हुई थी ऊपर में 6000 के डॉलर के ऊपर अच्छी तरीके से मोमेंटम करने के बाद में ये मोमेंट जो है डॉलर वाइज भी हम लोग को देखने के लिए मिली थी। अब फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशराइज होते हुए दिख रहा है। डॉलर टर्म में भी हम लोग देखेंगे तो $64-63 जो है वो थोड़ा बहुत वीकनेस की तरह मोमेंटम करके लेके जा रहा है समवेयर। जिस हिसाब से अगस्त में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आगे आने वाले समय में 4,11,000 करीबन के मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए, जिस हिसाब से ये उम्मीद जो यहाँ पे बरकरार है कि ओवरऑल जो ईयर वाइज इसको हम लोग क्यूमुलेटिव वाइज देखेंगे तो 1.78 बैरियर के हिसाब से इसमें वृद्धि हुई है समवेयर। ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है प्राइस मोमेंटम को, तो इसको हम लोग फिलहाल टेक्निकल लेवल्स के साथ में देखेंगे तो कंटिन्यू बेसिस पे ऊपर मल्टीपल टाइम ब्रीच होने की वजह से ये थोड़ा सपोर्ट जो है वीकनेस की तरफ जा रहा है। हालांकि गए वीक में भी जिस हिसाब से मेंशन किया था जो 5400 है फिलहाल के लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। यहाँ पे वही दिख रहा है कि उछाल जब भी मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी ट्रेडर के लिए जो कंटिन्यू बेसिस पे लोअर लेवल पे बाइंग कर रहे थे। अब यहाँ पे रणनीति थोड़ी सी चेंज करनी रहेगी, हम लोग को देखना रहेगा कि जब भी अच्छी मूवमेंट मिलती है तो हम लोग इसको बेचने के बारे में देखेंगे। जी बिल्कुल, अगर अच्छी मूवमेंट मिलती है तो यहाँ पर बेचकर चल सकते हैं। सर, जो ट्रेडर्स हैं इस वक्त जैसे अलग अलग है, टैरिफ वॉर को भी लेकर चल रहा है। हमने देखा जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी थी, तनाव बना था ईरान के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच, वो तनाव कम हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर एक ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है? साथ ही आज जिस तरह से डॉलर में गिरावट देखने को मिली, हमने देखा 11% के करीब की गिरावट है 1973 के बाद। 2025 की जो छमाही है, 6 महीने का जो डेटा है पहले, उस पर अगर देखें आंकड़ों के मुताबिक तो करीब सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सर, क्या राय है, डॉलर इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं सर? डॉलर इंडेक्स में करीबन 97 जो है वो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट प्ले कर रहा था, लेकिन बाद में हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर के ऊपर भी इम्पैक्ट गिर रहा है। उसी के साथ में हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए देखेंगे, उसको कंपैरिजन करते हैं तो दोनों हिसाब में हम लोग देखेंगे कि ऊपरी लेवल पे ये प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है डॉलर इंडेक्स में करीबन 94 का है। सो $94 यहाँ पे सस्टेन होता है, सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पे प्राइसेस के लिए बाउंस बैक रहेगी। लेकिन वहीं हम लोग क्रूड ऑयल को इसको देख रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग दिख रही है। तो समवेयर यहाँ से जो चाइना के भी जो कंज्यूमर नंबर जो आए हुए हैं, दोज आर नॉट सच मीन्स जिस हिसाब से उसके बारे में हम लोग ने सोच के रखा था, अनुमान लगा के रखे थे, वो हिसाब में कुछ आए नहीं है। तो समवेयर वो इम्पैक्ट कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन को, और भी रिस्क प्रीमियम के साथ में हम लोग को देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे कभी भी ये मोमेंटम प्ले कर रहा है तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक अच्छी खासी एक गिरावट देखने के लिए और कंटिन्यूशन में दिखेगी। सर, 6 जुलाई को ओपेक की मीटिंग भी है, इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? ऑयल प्रोडक्शन को लेकर क्या नतीजे लग रहा है, क्या रिजल्ट्स, क्या फैसले लिए जाएंगे? सर, क्या राय है आपकी? ये गए ओवरऑल वीक मोमेंटम हम लोग देखेंगे तो वैसे भी प्राइजेस जो है वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये सीज फायर की न्यूज़ आई है तो ये प्ले जो है अलग तरीके से चल रहा है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे आगे जाके भी हम लोग देख रहे हैं कि कमज़ोर नंबर आते जा रहे हैं
चाइना के पास से भी जो कमजोर नंबर आए हैं उसका भी इम्पैक्ट ले रहा है डॉलर इंडेक्स। अगेन ये इम्पैक्ट जो है इसी तरह से चलते रहेगा तो आने वाली जो बैठक है यहाँ पे और भी वृद्धि होने की संभावना है। तो समवेयर ये इम्पैक्ट करेगा प्राइजेस को और वीकनेस की तरफ लेके जाने के लिए। जी बिल्कुल, और वीकनेस देखने को मिलेगा अगर ओपेक 6 जुलाई को जो मीटिंग है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जाती है। अगर ऐसा कुछ फैसला लिया जाता है तो प्राइजेस में और गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों पर। सर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, इस वक्त एमसीएक्स पर देख रहे हैं 5580 के करीब ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। सर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, क्या कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? यस, यहाँ पे अभी कोई बाउंस बैक मिलता है इवनिंग सेशन में, एक्सपेक्टेड है कि 5620 5640 के लेवल मिलती है तो यहाँ पे एक बार के लिए बेचने के लिए हम लोग देख सकते हैं। लोअर लेवल पे हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम जो है इसी तरह से वीकनेस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एक 57 का सपोर्ट लेवल है, जो रेजिस्टेंस टॉप लेवल का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसमें ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 5620 से 5640 के आसपास बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5700 का, जो टारगेट होगा 5470 से 5450 के करीब देखने को मिल सकता है। ये फ्यूचर्स की बात हो रही है। सर ऑप्शंस में भी कुछ बन रहा है क्या ट्रेडिंग के लिए मौका? इस ऑप्शन को चैन को हम लोग जब भी देख रहे हैं तो इसको विस्तार के तरीके से देखेंगे तो करीबन 5500 जिस तरफ से वर्कआउट हो रहा था तो यहाँ पे 57 और 56 की पुट जो है यहाँ पे अच्छी खासी वर्किंग कर रही है। तो बायर मोमेंटम यहाँ पे हम लोग को दिख सकती है कि 5600 का पुट जो है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 170 से लेके 160 की लेवल मिलती है तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 270 से 300 के लेवल बनेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे 90 का। जी बिल्कुल, ऑप्शंस में भी आप चल सकते हैं, इसमें भी ट्रेडिंग करके 5600 का पुट लेकर चल सकते हैं 170 160 पर। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 90 का, जो टारगेट होगा 270 से 300 के करीब देख सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, जैसा कि सर ने बताया। इसके अलावा जी ये जो हमने बात किया, कुछ फैक्टर्स भी समझे जिसका कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। अब थोड़ा नेचुरल गैस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 290 पर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 1.5% की गिरावट दिख रही है। आप देख सकते हैं, आपके सामने प्राइजेस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमने देखा इसको काफ़ी ज़्यादा 280 तक आते हुए, उसके अपसाइड 355 तक जाते हुए। सर क्या राय है, क्योंकि नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, सर क्या आउटलुक रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? ये सर, जब भी हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल गैस ये जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तभी गए वीक में हमने मेंशन किया था आप ही के शो पे, जहां पे करीबन 330 के लेवल चालू थी, 303 320 25 के यहाँ पे चल रहा था और ये काफ़ी प्रीमियम के साथ में चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए जो प्राइजेस जो है वो वापस उसी रेंज में जा रही है जहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। तो करीबन 300 से लेके 290 का रेंज जो है वहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में जिस हिसाब से वर्किंग हुई है ये थोड़ा प्राइजेस को और स्लगिश कर रहा है और थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो गिरावट वाला रहेगा। तो यहाँ पे कोई बाउंस बैक मिलता है करीबन 295 से लेके 297 का, तो हम लोग इसमें बेचने की सलाह रहेगी। 284 से लेके 280 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ध्यान रखिएगा 270 जो है वो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, तो आने वाले समय में हम लोग को दिख सकता है वहाँ पे बाइंग मिलेगी। लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हम लोग को देखेंगे कि 300 के लेवल मिलते हैं 295 से 297 के, तो यहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। 308 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करा रहेगा। टारगेट लो लेवल पे बनेंगे जो 280 तक के है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस शॉर्ट करके चल सकते हैं 295 से 297 के करीब। स्टॉप लॉस लगाना है 308 का, जो टारगेट होगा 284 से 280 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही शॉर्ट करें। 308 का स्टॉप लॉस लगाने की सर की ओर से सलाह दी जा रही है। ये हो गई तमाम बातें जो निकल कर आई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर। फंडामेंटल समझे, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कोई डिस्क्लेमर है? यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है एनर्जी सेक्टर जो है वो काफ़ी निचले लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी खासी गिरावट भी दिख सकती है, एज वेल एज मोमेंटम जो है वो काफ़ी लोअर लेवल पे चल रहा है, ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो यहाँ पे बाउंस बैक पे अपेक्षा रहेगी। तो आने वाले समय में हम लोग को यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन करंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना रहेगा।
और इसमें हमारी कुछ क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया स्टॉप लॉस जरूर लगाकर ही ट्रेड करें, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की अक्सर सलाह दी जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।